आज तक आपने पॉडकास्टों में भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यक्ष ये सब सुने हैं। अब आप शास्त्र सुनिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या माँ कामाख्या देवी में बलि चढ़ाई जाती है? आप और हम जो इस सृष्टि में जन्मे वो सब योनि हैं, अर्थात सब योनि से प्रकट हुए। माँ भगवती सती जब हुई तो यहाँ पर जो उनका अंग गिरा वो योनि भाग गिरा। मायोंग एक मायावी नगरी है, वहाँ का बच्चा तांत्रिक है। वहाँ पे सब अपनी पूजा साधना तांत्रिक पद्धति से करते हैं, बलि प्रथा से करते हैं। श्री कृष्ण बोल के गए हैं कि मैं ही कामाख्या हूँ, कामाख्या ही कृष्ण। देखा है कि रावण वो भी तांत्रिक थे। उन्होंने 10,000 वर्ष भगवान शंकर की तपस्या करी। जब सबसे पहले रावण का कैलाश पे प्रवेश हुआ तब वो इतना शक्तिशाली नहीं था, वो कैलाश पे प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो कलयुग में 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनसे नवग्रह डरते हैं। इस बार रविवार के दिन चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। इस बार भगवती हाथी की सवारी पे आएगी। तो नवरात्रि के समय पे हर इंसान क्या करे? पूजा करें तो ध्यान रखें आपको अपनी पूजा में 9 दिन के बाद या डेली। मैंने सुना है ऐसा कि कुछ मुद्राओं से आप अरबपति भी बन सकते हो, ऐसा सत्य है? धन प्राप्ति के लिए कुबेर मुद्रा देखें आप, महालक्ष्मी मुद्रा और कुबेर मुद्रा आप देखिए। कुबेर मुद्रा बनाने के लिए आपको सबसे पहले आचार्य जी नमस्कार, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। जय माई की। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है। आपका तिलक बहुत सुंदर लग रहा है, किसका तिलक है? ये तिलक जो है चंदन जैसे आप देख पा रहे हैं, अष्टगंध का तिलक है। और उसके साथ फिर हम एक विशेष सिंदूर बनाते हैं, काम्या सिंदूर मिला के, वो है जो भगवती बगलामुखी के साधक या फिर महाविद्याओं के साधक लगाते हैं। आचार्य केशव दत्त शर्मा, आप माँ बगलामुखी के उपासक हैं, माँ कामाख्या देवी के उपासक हैं। इतने वर्षों में साधना करते हुए आपका माँ से जुड़ाव, अगर मैं उस अनुभव या उस एक्सपीरियंस को पूछना चाहूँ या समझना चाहूँ ब्रीफली, तो वो क्या होगा? देखिए, माँ से जुड़ाव साधना से नहीं होता है। आप और हम जो इस सृष्टि में जन्मे वो सब योनि हैं, अर्थात सब योनि से प्रकट हुए हैं, आए हैं, कोई अयोनि नहीं है। सबसे पहले तो कामाख्या का सिद्धांत आपने जो प्रश्न किया कि जब आप जन्म लेते हैं उससे पहले भी भगवती यहाँ थी, और आप जब चले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद भी भगवती का स्वरूप यहाँ रहेगा। तो न तो वो कहीं आती है न ही जाती है, उसी के अंदर समस्त सृष्टि विद्यमान है। इसीलिए जब हमने जन्म लिया तब हमारी लौकिक माता से साक्षात्कार हुआ, पारालौकिक माता से नहीं हुआ। पारालौकिक माता तो यही है, उसकी गोद में तो हमेशा ही बैठे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में एक श्लोक है, ललिता सहस्त्र नाम में श्लोक है, ओम श्री माता श्री महारागी श्रीमती सिंहासनेश्वरी, मतलब सिंहासन पे बैठी हुई है। और सिंहासन कौन है? भगवान शंकर, जिनको श्वेत प्रेत बना के नीलांचल पर्वत उनका शरीर है, उस पे माँ बैठी हुई है। ओम श्री माता श्री महारागी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्धिता। अब इसका मतलब क्या है, तात्पर्य है, जो इसको समझ गया उसको समस्त योग और समस्त भोग की प्राप्ति हो जाती है। इसी देवी को हम बोलते हैं श्री बगलामुखी राजराजेश्वरी। इसी को हम बोलते हैं, जो बालक रूप में है तभी माँ कामाख्या को हम बोलते हैं बाला सुंदरी। और इसी को हम बोलते हैं 16 वर्ष की कन्या कामेश्वरी षोडशी, जिसका नवरात्र में पूजा अर्चन भी करते हैं हम, चैत्र नवरात्र में। और इसी को हम बोलते हैं, जब ये और बड़े स्वरूप में भगवती आई हैं तब इंद्र ने इनको अपनी रानी माना, देवताओं की रानी राजराजेश्वरी। और फिर यही साउथ में पूजे जाने वाली जो इस अखिल ब्रह्मांड चराचर जगत की पराशक्ति है, ललिता त्रिपुर महासुंदरी है। तो उसी में ये श्लोक लिखा हुआ है, ओम श्री माता श्री महारागी। महारागी मतलब महारानी नहीं, राजाओं और रानियों से भी परे। महारागी वो है जिसका कोई राजा नहीं है, वो समस्त भुवन को चलाने वाली प्रकृति या पुरुष की शक्ति आप बोल सकते हैं। और वो प्रकृति और पुरुष शिव शक्ति को ही हम शिवलिंग बोल देते हैं। वाह। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ ब्रह्मा जी एक तरफ विष्णु जी चंवर कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। और इंद्रादि देवता बोल रहे हैं भगवती को कि आप हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारी सृष्टि का कल्याण करो। तो न तो भगवती कहीं जाती है न आती है, जीव चराचर जगत वहां से आता है और उसी में मिल जाता है। तो भगवती से साक्षात्कार तो प्रारब्ध से ही मिला है, और जिसके प्रारब्ध में साधना है उसी को माई खींचेगी।
ऐसा बोलते हैं कि साधनाओं में जो व्यक्ति है, जो शाक्त उपासना करता है, चाहे वो दक्षिण मार्गी हो, वाम मार्गी हो, चाहे वो समयाचार से, कोलाचार से, मिश्राचार से आता हो, अगर आप भगवती कामरूपणी कामाख्या नहीं गए या उन्होंने नहीं बुलाया, आपका बुलावा नहीं आया, तो अभी आपकी साधना अधूरी है। अब मुझे ये बताओ कि आप ये पता चला कि आप माँ कामाख्या देवी से बहुत बुलावा आता है, अब वहाँ भी बहुत जाते हैं, वहाँ का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैंने ये देखा कि क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं कामाख्या देवी से रिलेटेड, हमने मायोंग के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ माँ कामाख्या देवी की वो शक्ति क्या है, वो ऐसे क्या क्या रहस्य हैं जो कि आज तक माँ कामाख्या देवी के लोग नहीं जानते? देखिए, आज तक आपने पॉडकास्टों में भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, यक्ष ये सब सुने हैं, ठीक है, और इनसे लोग रोमांचित भी बहुत हो जाते हैं। अब आप शास्त्र सुनिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि हम शास्त्र संगत चीज़ों को बताते हैं, हम कोई भी झूठी चीज़ या आडंबर नहीं बताते हैं कि ये प्रकट हो गया, वो गायब हो गया, नहीं। शास्त्र में क्या लिखा है, असली भक्ति या साधना क्या है, ठीक है। आप साधक हैं या तंत्राचार्य हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप जैसे चैत्र नवरात्र आ रहे हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप माँ भगवती बगलामुखी कामाख्या की साधना करना चाहते हैं, तो आप पहले कामाख्या के स्वरूप को जानिए कि माँ भगवती कामाख्या है कौन। देखिए, बोला जाता है कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुंग देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो ये योनि मुद्रा है। माँ भगवती सती जब हुई तो यहाँ पर जो उनका अंग गिरा वो योनि भाग गिरा, तो ये योनि मुद्रा ये सृजन शक्ति है, ये आपको सब प्रदान कर सकती है। योनि मुद्रे नमस्तुते त्वम देवी जगन्माता वरदे देवी, ये वरदान देने वाली भगवती है। अब आप देखिए, जब तंत्र शास्त्र आप पढ़ेंगे और उसमें जब इनका स्वरूप देखेंगे तो एक हाथ में भगवती भोग का प्रतीक और दूसरे हाथ में योग का प्रतीक लेके बैठी हुई है। एक तरफ भगवती ने अपने हाथ में सुरा पात्र लिया हुआ है जिसको वारुणी बोलते हैं, जो भोग का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में माँ भगवती कामदेव और रति को, काम को विपरीत मुद्रा में, योग मुद्रा में लेके बैठी हुई है। तो योग और भोग की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, जब व्यक्ति भोग करते हुए थक जाता है फिर वो योग की तरफ जाता है, तो योग भोग की प्राप्ति भगवती कामाख्या कराती है। अब देखिए, आप और हम इस चराचर जगत में जितने भी जीव आपको दिखते हैं सब योनि हैं, अर्थात वो योनि से प्रकट हुए हैं। एक गुरु गोरखनाथ का सिद्धांत अलग है, इसके अलावा सब योनि से प्रकट हुए हैं। तो जब आप भगवती कामाख्या आपकी माता हो गई हैं, सर्वोपरि सर्वेश्वरी सर्वचक्रेश्वरी माता हो गई हैं वो, और इनका स्वरूप कैसा है? देखिए, जब आप कालिका को देखेंगे, कालिका कौन है? अंधकार, अघोर, फिर भी दया है उनके अंदर। बोलते हैं शमशानालय वासनी, शवारूढ़ा, शव पे बैठी हुई, मुंडमाला विभूषिताम, ऐसा बोलते हैं माँ भगवती कालिका के लिए। अलग अलग उनके रूप हैं। मैं कामाख्या को ही समझाने की कोशिश करूंगा, एक ही रूप नहीं है। काम कला काली अलग है, दक्षिण काली अलग है, रक्त काली, गुहे काली, संतति काली, अलग अलग कालिकाएं हैं। घोर रूप शत्रु संहारक। दूसरी तरफ है त्रिपुर महासुंदरी ललिता परमेश्वरी, जिनका सौम्य रूप लक्ष्मी स्वरूपा श्रीविद्या, ठीक है, देने वाली भगवती, वरदान देने वाली भगवती, ठीक है, सौम्य रूप। तो उन दोनों के बीच की जो शक्ति है माँ कालिका और माँ त्रिपुर महासुंदरी के बीच की शक्ति है माँ राजराजेश्वरी षोडशी कामेश्वरी कामाख्या। वाह। वो संहारक शक्ति भी है और वो दात्री भी है। इन्हीं को बोला गया अम्बे अम्बा अम्बालिका। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इन्हीं को बोला गया अम्बे अम्बा अम्बालिका। और एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ शंकराचार्य महाभाग की, आप वो सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पॉडकास्टों में नहीं बताया जाता क्योंकि इसमें रोमांच नहीं है, लेकिन सत्य भी तो जाने ना लोग। आपके दर्शकों को सत्य जानने का भी अधिकार है। सत्य क्या है? शंकराचार्य महाभाग जो आदिगुरु शंकराचार्य हुए, जब उनको भगवती ने दर्शन दिए, तब भगवती के दर्शन के निमित्त से जब उनको भगवती के दर्शन हुए तो उनको जो आनंद हुआ ना उनके रूप को देखकर, तब उन्होंने आनंद लहरी ग्रंथ लिखा। और माई का स्वरूप देख के, सौंदर्य देख के जो उन्हें लगा तो उन्होंने सौंदर्य लहरी ग्रंथ लिखा। जब भगवती त्रिपुर महासुंदरी उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने पलक नहीं झपकाई माई ने। तो शंकराचार्य ने क्या बोला? माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आप इतनी निष्ठुर हैं, अपने बालक को देख के आप पलक तक नहीं झपका रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात स्वरूप देखने के बाद भी कि मैं पाषाण के दर्शन कर रहा हूँ, मंदिर में मूर्ति विग्रह के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने बोला, भाव से बोला, रोते हुए। तब भगवती मुस्कुराई और उन्होंने बोला,
मेरे एक बार पलक झपकाने से कल्प समाप्त हो जाएंगे, समय समाप्त हो जाएंगे, युग खत्म हो जाएंगे, नई सृष्टि का सृजन हो जाएगा, जीव चराचर परब्रह्म में मिल जाएगा और परब्रह्म ब्रह्मा नई सृष्टि का संतुलन कर देंगे। और तुम्हारी 100 वर्ष की 120 वर्ष की आयु है, नश्वर शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मैंने जो तुम्हें चर्म चक्षु नहीं दिव्य चक्षु दिए हैं, उससे तुम मुझे देख पा रहे हो। तो मैं अगर पलक नहीं झपका रही हूँ, उसमें तुम्हारा ही भला कर रही हूँ। तब उनको पता लगा कि भगवती निष्ठुर नहीं है। माई अपने बालक से बहुत जबरदस्त प्रेम करती है और जिसके ऊपर दशम महाविद्याओं का या नवदुर्गाओं का हाथ होता है वो अभेद्य होता है, मतलब उसको कोई भेद ही नहीं सकता। अब ये दूसरा मैं सिद्धांत आपको, क्योंकि ग्रंथ संस्कृत में है ना, जब तांत्रिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको कहाँ से पता लगेगा, वो यहाँ से ऑथेंटिक आपको पता लगेगा। हम तो पॉडकास्टों में ऑथेंटिक ज्ञान देने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर ने पूछा, हे दिव्य पुंज आप कौन हैं? तब आदि भगवती ने, महामाया ने उन्हें बोला कि मैं आप सबकी त्रिदेवों की शक्ति से परे हूँ, अर्थात मैं पराशक्ति हूँ। तब उनकी स्तुति की गई और वो दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक है, नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, वो पहला श्लोक है। तो आप अपने शास्त्र को जानेंगे तो आप विद्वान भी बन जाएंगे, पंडित भी बन जाएंगे, आचार्य भी बन जाएंगे, आप अपना भला खुद कर पाएंगे, आप अपने डॉक्टर स्वयं बन जाएंगे, आप अपने ग्रहों को, नवग्रहों को संतुलित स्वयं कर देंगे। बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे, क्योंकि पहले हमने पॉडकास्ट किए हैं और बहुत सारे लोगों की मिथ भी हैं, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे सच और झूठ बताएं। क्या माँ कामाख्या देवी में बलि चढ़ाई जाती है? पशु बलि चढ़ती है। आप कामाख्या भगवती में बलि चढ़ाई जाती है, पशु बलि चढ़ती है। वो आपके ऊपर है, आपकी कुलाचार परंपरा क्या है। मंदिर नहीं बोलता आपसे। ओके, ठीक है, आप जाते हैं, आप अर्चन करवाते हैं, आप बैठते हैं वहाँ पे, पूजा अर्चना करते हैं, सामान्य पूजा, हम सात्विक पूजाएं करा के आते हैं। ये तो आपकी कुल परंपरा के ऊपर है ना। अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो आप वेजिटेरियन हो सकते हैं। आप त्रिपुरा से आगे, बंगाल से आगे, जिसको गौड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो आपके यहाँ मछली चलती है शुरू से, तो भगवती को आपने भाव से वो चढ़ा दिया जो आपके पास उपलब्ध था। एक कांची क्षेत्र है तमिलनाडु में या चेन्नई के आसपास, केरला के पास, वहाँ पे सात्विक आहार चलता है, त्रिपुरा महासुंदरी का क्षेत्र है। तो भगवती आपसे बलि नहीं मांगती। बलि क्या है? बलि है आप भगवती को नैवेद्य प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं अपनी थाली में से वो चढ़ाइए। तो बलि तो बाद का विषय हो गया, आपका शाकाहार और मांसाहार पहला विषय हो गया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप पहले शाकाहारी बनिए, तो माई को शाकाहार चढ़ाइए। देखिए, माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या का सिद्धांत ऐसा है कि वहाँ बलि प्रथा है, लेकिन वो मंदिर के अंदर है और केवल पशु बलि है वो। और वहाँ पे वो पशु नहीं है, वहाँ पे भावना ये की जाती है कि इस पशु को बलि गायत्री मंत्र के द्वारा हम माई के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है ये बात। दूसरा, मंदिर किसी बलि को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, ये आपकी कुल परंपरा से आता है। अगर आपके देवी देवताओं को शुरू से बलि चढ़ती रही है, कुल देवी देवताओं को, तो आपको उसमें जाना चाहिए। अन्यथा भगवती से जुड़ने के लिए किसी बलि की आवश्यकता नहीं होती, भाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप अगर बलिदान करना चाहते हैं तो आप पशु का बलिदान करो। कौन से पशु का? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, सामने वाले के एसेट्स को देख के अगर हम जल रहे हैं, उसका दान करो आप। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पर आचार्य जी मुझे ये बात बताएं कि क्योंकि वहाँ जाते हैं और आपका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, समय के साथ आपको नहीं लगता, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसके लिए बलि का कोई रोल नहीं है, ये तो किसकी कुल परंपरा है, वो आपसे रिलेटेड है, तो आप वो करते हो। तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे हम एज अ टेम्पल ऐसी चीज़ को, चाहे लोग चाहें भी, उसको हम मना कर दें? नहीं, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, तंत्र की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बलि की। आपको ये पहले ही बताना पड़ेगा कि आप भक्ति का प्रश्न पूछ रहे हैं भक्ति करने के लिए या तंत्र साधना की बात कर रहे हैं। तंत्र साधना अलग विषय हो गया। तंत्र साधना में देवता आपसे प्रसन्न होके, आपके मंत्र जाप से प्रसन्न होके स्वयं दौड़ा चला आता है। हाँ। भक्ति में आपको देवता के पास जाना पड़ेगा। दोनों विषय अलग है। भाव अगर मैं दोनों, भक्ति की बात करूं, भक्ति में आपको किसी बलि की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भगवती से जुड़ना चाहते हैं, हर मंदिर की एक परिपाटी होती है, नॉर्थ की, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की। ठीक है, आप अगर देवी देवता से जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल भाव की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज जो थे, वो हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि
अगर आपके पास एक लोटा जल नहीं है कोई बात नहीं है, आसन नहीं है कोई बात नहीं है, माला नहीं है कोई बात नहीं है, भाव तो हो आपके पास, तो केवल भाव से ही साधना होती है, बाकी सारे द्रव्य और अवयव हैं। अब जैसे आप मान लो वृंदावन क्षेत्र में जाएंगे, संपूर्ण शाकाहारी क्षेत्र है, आप तिरुपति जाएंगे, संपूर्ण शाकाहारी क्षेत्र है, लेकिन गौड़ क्षेत्र जो है ना, कामाख्या नीलांचल क्षेत्र, वहाँ का भोजन क्या रहा है वही चढ़ाते हैं। और इस प्रथा से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत विशुद्ध शाकाहारी है या यहाँ मांसाहार भी है। तो जो व्यक्ति जो खाता है वो ही अर्पित कर देता है, ये तंत्र क्षेत्र का सिद्धांत है। भगवती ने आपसे नहीं मांगा, लेकिन वहाँ पे शक्ति को जागृत रखने के लिए जो, देखिए ग्रंथ दो ही नहीं है, रामायण और महाभारत, ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ग्रंथ विलुप्त हो गए हैं। जैसे तो क्या ग्रंथों में बलि प्रथा के बारे में लिखा हुआ है? ग्रंथों में पंचमकार लिखा हुआ है। क्या होता है पंचमकार? मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको ग्रंथ बता देता हूँ। देखिए 3 तरह की तांत्रिक ग्रंथ हैं। पहला यामल, अर्थात विष्णु यामल, ब्रह्म यामल, रुद्र यामल। रुद्र यामल इज द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। संवाद है ये, कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में ही सब कुछ लिख दिया गया है रुद्र यामल में। एक होता है डामर तंत्र, उसके बाद होता है, उसके बाद कामेश्वरी तंत्र है। ये ग्रंथों के नाम हैं। मंत्र महोदधी, मंत्र महार्णव, कुलार्णव तंत्र, उड्डयन तंत्र, कोल कल्पतरु, ये सब ग्रंथों के नाम हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि पंचमकार क्या है। किसी भी पंचमकार में ये नहीं, पंचमकार ऐसी 5 चीजें जो मैं से शुरू होती हैं: मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, मछली। ठीक है, अब इनका भावार्थ आपको समझना पड़ेगा ना। हम शब्द अर्थ में नहीं जा सकते। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो एक अर्थ अनुवाद होता है, एक शब्द अनुवाद होता है। जैसे गूगल तो आपको शब्द अनुवाद देगा, ठीक है। अर्थ अनुवाद क्या है? जब वहाँ कुलार्णव तंत्र में बोला गया है कुल द्रव्य चढ़ाया जाता है। कुल द्रव्य क्या है? जिसको आपने बोल दिया कि भी दुकान से लेके मदिरा चढ़ा दी, नहीं। कुल द्रव्य वो नहीं है। कुल द्रव्य घर में बनता था, शहद मिलता था, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलती थी, गुड़ मिलता था, वो कुल द्रव्य बनता था। तो सबसे पहले मांस चढ़ाने का तात्पर्य क्या है? देखिए, मांस का मतलब ये है कि जो स्थूल शरीर है, ये कारण शरीर है, जो मांस रूपी शरीर है, इसको आप भगवती की सेवा, पूजा, उपासना में त्याग स्वरूप समर्पित कर दो। मांस का मतलब ये है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं? मध्य का मतलब क्या है? मध्य उस रोशनी को बोलते हैं जो चंद्रमा से आती है, शीतलता। तो मध्य का मतलब ये है, पहला तात्पर्य ये है कि उस चंद्रमा की रोशनी में रात्रिकालीन भगवती की साधनाएं की जाती थी, और उस रात्रिकालीन भगवती साधना में उस मध्य का, उस शीतलता का आप पान करें, वो अर्पित करें आप भगवती को। अब देखिए मछली, जिसको आप मत्स्य बोलते हैं, इस पूरे चराचर जगत में जीव मात्र एक मत्स्य की तरह घूम रहा है। या फिर हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है वो इस रक्त में, पूरे शरीर की नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां बोली गई, उसमें प्राण शक्ति मत्स्य की तरह घूम रही है। तो इस पूरे चराचर जगत में प्राणी को मत्स्य रूपी माना गया है, और उसका एक ही एम होना चाहिए, भगवती के चरणों का साक्षात्कार। मैथुन, यहां पे मैथुन का मतलब संभोग नहीं है। संभोग में जो चरम आनंद है, उससे भी असंख्य असंख्य गुना आनंद भगवती की साधना में है। जब आप किसी देवी देवता से जुड़ते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, तो आप इस सृष्टि को पीछे छोड़ जाते हैं, आपके सप्त चक्र जागरण पे चले जाते हैं, जिसको आजकल अब क्राउन चक्र बोलते हैं। सहस्त्रार्थ जो होता है, वहां तक आपकी प्राण शक्ति जाने लगती है। ठीक है, ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, जिसमें लम बीज मंत्र है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आधार शक्ति है। ठीक है, तो ये जो लम बीज मंत्र है, ये साधना का प्रतीक है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं साधना क्या है, मैंने आपको अभी पंचमकार समझाया। तो ये जो मूलाधार चक्र से लेकर अपनी प्राण शक्ति को सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचाने की जो यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 फुट की जो यात्रा है, ये साधना है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है, अगर आप लवकुश हैं और आपके गुरु वाल्मीकि हैं तो उसमें 10 साल भी लग सकते हैं या 20 साल भी लग सकते हैं। तो पंचमकार शुद्ध पंचमकार हैं। एक भावना ये की गई है कि आप पंचमकार में अपने आप को भगवती को अर्पित करें। ठीक है, दूसरी भावना ये की गई है कि पंचमकार ऐसी 5 चीजें जिनका आपको त्याग करना चाहिए। तो वो समझाने वाले लोग भी हो ना, हमारे पास ऐसे आचार्य हो, ऐसे विद्वान हो जो समझा सकें। आप उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं ले सकते कि भाई वो मांस है तो मांस ही चढ़ा दिया जाता है। हमने पहले पॉडकास्ट किए हैं जिसमें हमने मायों की बात की है,
आप जानते हैं मयंक को? एक पॉडकास्ट में हमें ये बताया गया, अविनाश जी महाराज ने बताया कि मायोंग एक मायावी नगरी है, वहाँ पे नरबली दी जाती है और वहाँ का बच्चा बच्चा तांत्रिक है। क्या ये सच है? नहीं, वो बहुत पुरानी बात बता रहे होंगे, हमने तो देखा नहीं पॉडकास्ट, हम ज़्यादा पॉडकास्ट देखते नहीं है, वो पुरानी बात बता रहे होंगे। आज ऐसा नहीं है। आज एक वो सामान्य गांव है, आप जाइए वहाँ तांत्रिक संग्रहालय हैं, वहाँ पे अलग अलग अस्थियाँ जो पहले अस्त्र शस्त्र यूज होते थे साधनाओं में, वो सब रखे हुए हैं। आप रुके हैं वहाँ पे? स्टे बहुत रुके हैं, 2 से 3 महीने मायोंग में। हमारे बहुत गुरु भाई वहाँ रहते हैं। तो जिस तरह से मायोंग से डराया जाता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो स्त्रियाँ तांत्रिक हैं या पुरुष तांत्रिक वहाँ पे हैं, वो चिकित्सक हैं, वो इलाज करते हैं बीमारियों का। ठीक है, तो ये जो डराने वाली भावना, डराने की आवश्यकता नहीं है। वो भी असम का एक क्षेत्र है। जब कामरूप से आप 60-70 किलोमीटर जाते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास मायोंग है। छोटा मायोंग, बड़ा मायोंग, 2 जगह हैं। वो एक तांत्रिक गढ़ था, तांत्रिक नगरी थी। अब तो तंत्राचार्य जो हैं, अब ये आप आज देखते हो कलयुग में ऐसा माहौल आ गया कि गवर्नमेंट है, संविधान है हमारे पास, कानून है, तो ये इतना डराने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉडकास्टों का विषय है। जब ओरिजिनल आप जाके देखेंगे तो ये सामान्य गांव है, वहाँ पे सब अपनी पूजा साधना तांत्रिक पद्धति से करते हैं, बलि प्रथा से करते हैं। वहाँ पे चिकित्सक हैं, वो बीमारियों का इलाज करते हैं। आजकल जो आप नरबलियों की बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी बात हो गई। वो एक रोमांच का विषय है। वी फील वाओ। पर होता था, शास्त्रों में तो है, लिखा हुआ है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तब ऐसा भी एक कहीं उल्लेख आता है कि रावण और भगवान दत्तात्रेय वो भी तांत्रिक थे। क्या सच है? नहीं, रावण तो बहुत परम शक्तिशाली तांत्रिक थे और रावण संहिता भी उन्होंने लिखी। वो तो उनके कृत्य ऐसे हो गए बाद में कि शनिदेव ने ही उनको मोक्ष प्रदान करवा दिया भगवान श्री राम के हाथों। लेकिन यहाँ भगवान दत्तात्रेय के बारे में जानना आपको जरूरी है। वो त्रिगुणात्मक शक्ति थे, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का रूप। आप फिर दोबारा एक कथा आ जाती है, आप बोलेंगे तो मैं सुना दूंगा आपको। सुना दो। हम तो मना कहीं करते नहीं। रावण, जब सबसे पहले रावण का कैलाश पे प्रवेश हुआ तब वो इतना शक्तिशाली नहीं था, वो कैलाश पे प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो नंदी और नारद जी उसके ऊपर हंसने लगे। तब उन्होंने बोला, रावण को समझाया, भाई ये यहाँ पर भगवान शंकर की अमोघ शिव विद्या है। आज भी कैलाश पर्वत पे कौन प्रवेश कर पाता है? कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। आज भी कैलाश पर्वत पे कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ भगवान शंकर की अमोघ शिव विद्या है। जब तक उनका आशीर्वाद ना मिले तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अहम वश कि ऐसा कौन है, उन्होंने 10,000 वर्ष भगवान शंकर की तपस्या करी। तो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद वो 10 मुख उन्हें प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद जो दिया, रावण के 10 मुख 10,000 वर्ष की तपस्या का फल है। तो आप और हम भाग्यशाली, हम कलयुग में कि 1 माला में माई प्रसन्न हो जाती, 16 माला में भगवती प्रसन्न हो जाती। कलयुग इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, रावण को विद्या प्राप्त हुई लेकिन वो इंद्र को पता लग गया। जैसे कोई साधना तपस्या मिलती है, इंद्र को इंद्रासन का भय हो जाता है कि कोई छीन न ले। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी देवगुरु बृहस्पति के कहने पर। तो भगवान शंकर ने उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया कि हड्डियों का इलाज, बुखार का इलाज, बीमारी का इलाज। वो फिर उन्होंने लिखा, अग्निदेव के साथ मिलकर लिखा, उसको बोलते हैं इंद्रजाल। फिर रावण को ये बात पता लगी। अच्छा, उन्होंने काट निकाली और वो भयंकर काट निकाली और वो ग्रंथ बना उड्डीयान तंत्र। बहुत बड़ा ग्रंथ है उड्डीयान तंत्र। लेकिन उसी समय के आसपास भगवान दत्तात्रेय का भी समय था। तो उस समय क्या था कि मंत्र शापित या कीलित नहीं थे। अगर आप जा रहे हैं, आपने मंत्र जपा, किसी डॉग ने सुन लिया, श्वान ने सुन लिया, तो वो भी सिद्ध हो जाता था। ठीक है, इस तरह से था। तो भगवान दत्तात्रेय ने गिरनार पर्वत पे साधना करी और 24 गुरु उन्होंने बनाए, जिसमें मनुष्य नहीं थे, उसमें जीव जंतुओं के भी गुरु बनाया उन्होंने। लेकिन जब ये बात सामने आई कि मंत्रों से ही पूरी सृष्टि चल रही है, कर्म ही खत्म हो गया है, कर्म का सिद्धांत ही खत्म हो गया है, तब भगवान शंकर ने आग्रह करने पर भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को शापित कर दिया, कीलित कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी साधना में या कामाख्या साधना में, महाविद्याओं साधनाओं में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र को क्या करते हैं, कीलित जो शाप है उसको हटा के उसको विमलीकरण करते हैं, शाप विमोचन करते हैं। और जब ये बोला गया भगवान शंकर से कि आपने शापित तो कर दिया है मंत्रों को, लेकिन जो भक्त आप तक पहुंचना चाहें
जो आपकी सेवा पूजा उपासना करना चाहें फिर क्या होगा। तो वो सारा साइंस उन्होंने लिखा कोल कल्प तरु ग्रंथ में। अच्छा, तो ये पूरा सिद्धांत है, इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं एक लाइन दोबारा बोल रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए, दैट इज़ वेरी इजी टू से कि भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पिशाच डाकनी शाकनी, अपनी सनातन धर्म की पुस्तकें तो पढ़ लो पहले पुस्तकें पढ़ लो, सब पूरा पढ़ लो, कुलाणम तंत्र पढ़ लो, कामाख्या माई को जान जाओगे, माँ भगवती बगला राजराजेश्वरी को जान जाओगे, उज्जैन मृत्युंजय महाकाल को जान जाओगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब आपके पास ही आ जाएंगे। अच्छे गुरु के सानिध्य में, अच्छी माला आसन के सानिध्य में, जहां आप बैठोगे वहीं आप मंदिर बना दोगे। क्या बात भाई, हम ये बोलते हैं हमारे हृदय में भगवती का वास है, देवताओं का वास है, तो आप तो सबसे पवित्र हो गए ना फिर। बिल्कुल, बेशक। माँ बगलामुखी के भी आप साधक हैं, आप उपासना करते हैं। उन्हीं के ही साधक हैं केवल, बाकी विषयों में अनपढ़ हैं हम माई की ही खाते हैं, माई की गाते हैं, हम बाकी सब विषयों में अनपढ़ हैं, हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हम तो माई के चरणों के ही दास हैं बस। बहुत बाद में आपने टॉपिक उठाया, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए तो। बेशक। तो अगर मैं माँ बगलामुखी, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो मैं आपको बताया भी था कि मैं हिमाचल में जो माँ बगलामुखी का मंदिर है वहाँ पे जाने का सौभाग्य हुआ, और काफ़ी अलग डिवाइन एक्सपीरियंस वहाँ पे। जो हर जगह, एक तो येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रचलित था वहाँ, और मंदिर की तो एक रूप में कुछ पावर है जो मुझे पर्सनली फील हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, तो हर इंसान माँ से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहता है, कहीं ना कहीं माँ से एक रिश्ता बनाना चाहता है, माँ का होना चाहता है। तो माँ बगलामुखी के इस स्वरूप के पीछे की क्या कथा है? देखिए, थोड़ा सा चैत्र नवरात्र का डिस्कशन करके मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। चैत्र मास की प्रतिपदा को रविवार के दिन, इस बार रविवार के दिन चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। इस बार भगवती हाथी की सवारी पे आएगी। हर सवारी अलग अलग सवारी उनकी होती है। कैलाश पर्वत से भगवान कैलाशपति से विदा लेकर वो भक्तों का कल्याण करने के लिए 9 दिन यहाँ पर आती हैं। उस समय ग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं, आप माई से जो मांगेंगे साधना के द्वारा वो मिल जाता है। ठीक है, जब हाथी पर भगवती आती है तो हाथी लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक है। तो 2025 अब आगे बेटर रहेगा, अच्छा रहने वाला है। शनि और राहु को देखेंगे भी तो अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी बात, माँ भगवती बगलामुखी के बारे में आपने पूछा। ये पीताम्बर पटधारी शक्ति हैं, इसलिए आपको वहाँ नजर आया पीला कलर। भगवती बगला कौन है? नाम तो इनका है वल्गामुखी, वल्गाह की देवी हैं ये। दशम महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, जन्मपत्री के 8वें घर को ये बिल्कुल ठीक कर देती हैं, जिसको मृत्यु भाव बोलते हैं। तो इनके साधक की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री हरि नारायण ने जब भयंकर तूफान सतयुग में आया, भगवान शंकर के कहने पर त्रिपुर महासुंदरी की आराधना 400 वर्ष करी। सौराष्ट्र में, गुजरात में जगह है, हरिद्रा सरोवर के आसपास। वहाँ महामाई त्रिपुर महासुंदरी के आशीर्वाद से श्री बगलामुखी पीताम्बरा परमेश्वरी प्रकट हुई, शत्रुनाशनी। बोला जाता है, जीवा गर्मादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। मणिमंडप लोक में बैठने वाली भगवती बगलामुखी एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में मुदगर, एक हाथ में शत्रु की जीवा और पार्श्व मतलब हंटर लिए बैठी हुई है। तो कलयुग में 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनसे नवग्रह डरते हैं। माँ कालिका, माँ बगलामुखी, समस्त तरह के अष्ट भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ठीक है, और पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी का कोई भी रूप। भैरव तो शंकर ही हो गए। बस ये ही बेड़ा पार लगा देंगे आपके। अगर आप जन्म पत्रिका या ग्रहों से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इनके दरबार में चले जाओ। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बगलामुखी के सिद्धपीठ हैं। नलखेड़ा में पांडवों का सिद्धपीठ है, पांडवों ने उसको स्थापित किया था, पांडवकालीन सिद्धपीठ है। तो माँ भगवती बगलामुखी वल्गाह की देवी है, निवारण की देवी है, स्तंभन की देवी है, हर चीज को वहीं रोक देती है। सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हुए हैं। देवासुर संग्राम में जब राम रावण युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए, तो मेघनाद उनकी बॉडी को, शरीर को नहीं उठा पाया था, वो स्तंभित किया भगवती ने। ये राम की कुल देवी भी कहलाई, रावण की कुल देवी भी कहलाई। इनको ब्रह्मास्त्र विद्या बोलते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी देते हैं ब्रह्मास्त्र, मंत्र इनका लगता है। किस किस के पास ब्रह्मास्त्र था? ये सबकी देवी हैं, सबकी आराध्य हैं। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कार्तिकेय।
तो अगर आपको कलयुग में नवग्रहों को शांत करना है, राजसत्ता, चुनाव या कोर्ट केसेस में विजय प्राप्त करनी है, रोग शोक दुखों का निवारण करना है, तो आपको भगवान श्री नारायण की पीताम्बर पटधारी शक्ति, त्रिविद्या, सिद्धविद्या, पराविद्या। त्रिविद्या मतलब 3 देवियाँ इनके अंदर समाहित है, महालक्ष्मी, महाकालिका, महासरस्वती। सिद्ध विद्या एंड पराविद्या का मतलब क्या है? ये यहाँ का ज्ञान नहीं है, ये परा का ज्ञान है, पराविद्या है, अलौकिक, असामान्य। ठीक है, तो इनको हम माँ बगलामुखी बोलते हैं। इनका शास्त्र गुप्त है, बिना गुरु दीक्षा के नहीं बताया जा सकता। भगवान शंकर स्वयं शास्त्र में बोल के गए हैं कि जो बिना गुरु दीक्षा के शक्ति की चर्चा या शक्ति के गूढ़ तंत्र ज्ञान की चर्चा करता है उसको कष्ट होता है। तो आप भक्ति करें, साधना करें, लेकिन आपको गुरुगम में ज्ञान होना चाहिए माई का। और अगर आपके पास कोई दीक्षा नहीं है नवरात्रि में, कोई बात नहीं, आप 40 पढ़िए माई का, 40 पढ़िए, स्तोत्र का पाठ करिए। 108 नाम होते हैं माँ बगलामुखी के, बोलते हैं बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ये आपको गूगल पे PDF मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, चिचक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिभुवन सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। ये मैंने 4 लाइन आपको बताई है बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र की। ये कहाँ से मिला? रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ से। ये इसको बोलते हैं सर्व सिद्धि प्रदायक। सब मिल जाता है आपको इसके पाठ करने से। नौकरी नहीं है, करिए। शादी नहीं हो रही है, करिए। संतान उत्पत्ति में समस्या है, करिए। सबसे पहले अगर मानसिक शांति नहीं है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, तो आप ये करिए। अगर आपको धन के सोर्स बनाने, आपको लगता है कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं, धन हमारे पास नहीं है, देखिए भोग और योग दोनों आवश्यक हैं। आपको अपने जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, सेवा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती ही है कलयुग में। तो योग और भोग दोनों आवश्यक हैं। अगर आपको धन की समस्या है और चैत्र नवरात्र में या कलयुग में आप धन चाहते हैं कि धन हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में हो, तो फिर आप ये जो स्तोत्र है, इसका एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें स्तोत्र के पाठ में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंदा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। धनादक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। आपको धन की प्राप्ति होगी। भगवती बगलामुखी से ज्यादा दयालु देवी या देवता हमने तो देखा नहीं, आज तक देखा ही नहीं। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, माई को केवल भाव चाहिए। माई को आपके प्रसाद से, पुष्प से, धूप बत्ती से, जल से कोई मतलब नहीं है। वो आप भगवती की सेवा या समाचार्य करना चाहते हैं तो करें, लेकिन अगर आपके पुष्पों में भाव ही नहीं है तो तीनों भुवन में कोई स्वीकार नहीं करेगा वो। तो भगवती आप जो अर्पण करते हैं, माई वो नहीं लेती, उसके साथ जुड़ा हुआ आपका भाव लेती है। 5 चीजें अर्पित करते हैं, पंचोपचार पूजन कहते हैं उसको। 10 चीजें देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, दशोपचार कहते हैं, षोडशोपचार कहते हैं। जब त्रिपुर महासुंदरी परमेश्वरी प्रातःकाल भोर में जागती है और अपने सिंहासन पर जाती हैं, उसके बीच में वो 64 कला संपूर्ण होती हैं, मतलब 64 तरह के श्रृंगार होते हैं उनके। वो 64 उपचार पूजन जो है बड़े बड़े शंकराचार्य ही कर पाते हैं। तो ये तो गूढ़ शास्त्र है। शिव को केवल पार्वती शक्ति जान पाई है कि कहाँ से उनका उद्गम है और अंत तो है ही नहीं, और शक्ति को केवल शिव जान पाए हैं कि आदि अनंत क्या है। हम तो बस चर्चा कर रहे हैं, जान नहीं पाएंगे ज्यादा। जितना जान पाएंगे वो माई की मर्जी है, कितना वो जनवा दे। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर हवन का बहुत ही प्रचलन है, क्योंकि वहाँ के कुछ जो पंडित जी थे उनसे हमारी जो बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे हवन का एक बहुत मूल सिद्धांत है। और उस वक्त पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भगवत मान जी की माता जी हैं वो भी वहाँ पे आई, और अब सबको पता है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। तो अब वो पावर कितना है और वो हवन का क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि दशम महाविद्या में माँ बगलामुखी का नाम भी आता है, तो तंत्र से माँ बगलामुखी को क्यों जोड़ा जाता है? ये पराशक्ति है ना। अच्छा, तंत्र से माँ बगलामुखी को नहीं जोड़ा जाता, देवी ही तंत्र है। तंत्र देवी, देवी ही तंत्र है। आपने कभी श्री यंत्र का स्वरूप माँ बगलामुखी, यंत्र का स्वरूप कामाख्या, यंत्र का जब आप स्वरूप देखेंगे, अगर ड्रोन कैमरे से देखेंगे ऊपर से, तो वो जो बीच में सबसे केंद्र स्थान है वो भगवती का आसन है, सिंहासन, सिंहासनेश्वरी। उसके आसपास 8 माताएं, अष्टमातृकाएं बैठी हुई हैं,
जैसे माँ बगलामुखी यंत्र या श्री यंत्र देखेंगे, माँ भगवती बगलामुखी यंत्र के बारे में बता रहा हूँ, उसमें केंद्र स्थान पे जब भगवती विराजमान है अपने सिंहासन पर, वहाँ उनकी 8 बहनें बैठी हुई हैं, अष्टमात्रिका हैं, ब्राह्मी, कौमारी, वाराही, नारसिंगी, महिषमर्दिनी, वैष्णवी, महालक्ष्मी, सब बैठी हुई। फिर उनके रक्षक 8 भैरव बैठे हुए जिनका नाम अष्ट भैरवों का मैंने बताया। उनकी 16 शक्तियाँ बैठी हुई हैं। फिर उनके अंग देवता बैठे हुए हैं। फिर उनके गण बैठे हुए हैं, कुबेर, यम, इंद्र आदि। तो ये जो रचना है, ये ब्रह्मांड से उस पराशक्ति को अपने तक संतुलित करने का जो माध्यम है उसको यंत्र बोलते हैं। यंत्र क्या है? देवता का शरीर। तंत्र क्या है? वहां तक जाने का माध्यम। मंत्र क्या है? भगवती या देवता की आत्मा। साधक कौन है? आप। साध्य कौन है? देवी। कड़ी क्या है बीच की? कुल देवी देवता। पहुंचाने वाले कौन है? माध्यम, गुरु या सदगुरु या शिक्षा गुरु। तो तंत्र जो है, इट्स अ प्रोसेस भगवती तक पहुंचने का। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये आजकल जो आप देखते हैं कैमरों पे, ये तंत्र नहीं है। तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब है 10-10, 12-12 घंटे आप बैठे हैं और आपके जप चल रहे हैं। आप एक स्थान पे बैठ के, बैठक मतलब आप बैठ के भगवती से बातचीत कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, यही तंत्र है। बगलामुखी माता का कोई मंत्र जो कि आपको लगता है कि हमें जाप करना चाहिए? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 10 महाविद्याओं के मंत्र बिना गुरु दीक्षा के बिल्कुल नहीं जपे जा सकते। जो जप रहे हैं उनको भी मैं सावधान कर देता हूँ। आप अपने लोभ लालच या पॉडकास्ट चलाने के लिए 10 महाविद्याओं के मंत्र अगर जप रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सबसे पहले किसी भी देवी का एकाक्षरी मंत्र जपा जाता है गुरु दीक्षा के बाद। जैसे माँ भगवती का एकाक्षरी मंत्र है हिलीम या हिलरीम या हिलींग, जो आकाश तत्व पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। माँ भगवती काम रूपणी का बीज मंत्र है क्लीम, जो कृष्ण बीज मंत्र भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल के गए हैं कि मैं ही कामाख्या हूँ, कामाख्या ही कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण का है? हाँ, ये नहीं पता था। खाटू श्याम जी जब आप जाते हैं, महाराजा बरबरीक, उनको 3 बाण दिए हैं, वो भगवती कामाख्या ने दिए हैं उनको। खाटू श्याम जी को? अच्छा, ये आपके पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा उन्होंने पहले। खाटू श्याम जी को जो साधना से 3 बाण मिले हैं, माँ भगवती कामाख्या तो भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है, अति प्रिय। इसीलिए बीज मंत्र जब आप देखते हैं क्लीम क्लीम क्लीम, यही कृष्ण जी का बीज मंत्र है, श्री कृष्ण का, यही कामाख्या का बीज मंत्र है। बहुत बड़ा साइंस है, सिद्धांत है ये, आप जब पढ़ेंगे गूढ़ रहस्य में। आकर्षण बीज मंत्र है ये, काम बीज मंत्र। आप इस पे रिसर्च भी करें और अगला पॉडकास्ट भी आप बना सकते हैं इस पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बोला ना, अगर आपकी पुस्तकें पढ़ लेंगे आप, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप, कई लोग बोलते हैं गुरु दीक्षा के बारे में, हम गुरु दीक्षा नहीं देते। मैं दर्शकों को पहले ही बता रहा हूँ, इस विषय में संवाद ही ना करें, हम ज्ञान देते हैं केवल बस। तो शिक्षा दे सकते हैं। तो कहने का मतलब भी है, अपनी पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको सारा सार पता लग जाएगा कि भगवती कामाख्या, भगवान श्री कृष्ण, माँ बगलामुखी सब जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे माँ भगवती बगलामुखी के अंग देवता हैं आनंद भैरव, उज्जैन के महाकाली बोला गया है उनको। तो आपने हवन का महत्व पूछा था, माई के तो नाम का भी महत्व है। एक मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ मंदिर की, उज्जैन मंदिर की मैं घटना बताता हूँ, माँ बगलामुखी मंदिर की। वहाँ पे एक बेचारे दुखी, संतप्त, परेशान आदमी ने कोर्ट केस से परेशान होकर, बेचारा एक माली था वो, उसने, उसके पास फूल ही होते हैं, एक माला उसने माई को चढ़ा दी रोते हुए। उसका 20 साल का कोर्ट केस 7 दिन में खत्म हो गया। अब ये कैसे हो जाता है, ये फिर गूढ़ रहस्य है, वो कैमरे का विषय नहीं है। बस आप केवल इतना जाने इसमें, बताइए भाव देखिए आप। गोबर से लिपे हुए चबूतरे पे भगवती आएगी, गुफाओं में, शिलाओं में, कंदराओं में देवता, देवी देवता वास करते हैं। क्यों जाते हैं लोग वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत? क्यों जाते हैं नीलांचल पर्वत, कामाख्या, अंबाजी के दर्शन करने आप क्यों जाते हैं? पहाड़ों पे, पर्वतों पे, गढ़कालिका के दर्शन करने। तो मेरा कहने का मतलब है, मार्बल की अट्टालिकाओं में नहीं आती भगवती, मार्बल की अट्टालिकाओं में नहीं आती है भगवती। अपना स्थान स्वयं चुनेगी, साधक को स्वयं चुनेगी। अगर माँ भगवती बगलामुखी या माँ कामाख्या कामरूपणी चाहेगी तभी आप जा पाएंगे वहां। तो हवन का महत्व है, जप का महत्व है, न्यास का, कीलक का, हर एक चीज का महत्व है। सबसे पहले महत्व है भाव का, भाव नहीं तो साधना शून्य। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछूं, क्योंकि आप ऑनेस्टली हर चीज़ को, अगर मैं एक लैंग्वेज में पुट कर दूं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में, तो आप एक्सपोज कर रहे हो इन अ वे कि जो चीज़ें लोग
भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ भूत डाकनी नहीं है, आपके शास्त्रों का अध्ययन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रियलिटी में क्या ये आत्माएं प्रेत होती भी हैं या ये भी एक भ्रम है? नहीं, सब होता है, कोई भ्रम नहीं है। होता है, हाँ, डाकनी, हाकनी, लाकनी, काकनी, राकनी, शाकनी सब होती हैं, ब्रह्म राक्षस सब होते हैं। ऐसा नहीं है हर कोई झूठ बोलता है। इस पॉडकास्ट में अच्छे लोग भी आते हैं, ज्ञानवान लोग भी आते हैं, सच है सब, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अति हो जाती है उसकी। आप 20 साल से सड़कों पे चल रहे हैं, आपको कौन सा भूत दिख गया? मैं तभी तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कोई लोग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जो इससे गुजरा है। मानो कोई कहे कि यार हाँ हमें कुछ फील हुआ है, तो मैं उसके लिए ऐसा नहीं बोलता कि होते नहीं है। तो पर मैं आपसे प्रमाणित रूप से ये जानना चाहता हूँ, ये जो लोग कहते हैं स्पिरिट पोजीशन कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि कई लोग ये भी बोलते हैं जो ये भूत से अलग है कि माता भी चढ़ती हैं, तो ये सब क्या है? देखिए, ऐसा है, हम तो श्री मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र से आते हैं। वहाँ तो बालाजी सरकार जो है वो भूत प्रेतों का ही पूरा आप देखेंगे, वहाँ जब जो जाते हैं जिनको ऊपरी बात है उनका वहाँ पे इलाज हो जाता है। कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, जाइए, बालाजी सरकार स्वयं इलाज कर देते हैं। वहाँ पे देवता ही डॉक्टर है, आप समझ रहे हैं, वहाँ पे देवता ही वैद्य है वहाँ पे, ये समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा, अगर आप ये मानते हैं कि सृष्टि में आप हैं तो आपके समकक्ष सारे जीव हैं यहाँ पे, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके हमारे चर्म चक्षु हैं। लेकिन जब आप देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं, जब आप पूजा साधना उपासना पाठ करते हैं, 90% लोगों को तो एंटिटीज कभी दिखेंगे ही नहीं। कारण उसका कि उनको तो झूठ लग सकता है, 90% लोगों को एंटिटीज नहीं दिखेंगी। कुछ लोगों के गण बहुत ऊंचे होते हैं, ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, पाप ग्रह शांत होते हैं, उनके देवी देवता कुल देवताओं की कृपा होती है, कभी उनको नहीं दिखेगी। अगर आपको कोई एंटिटीज नहीं दिख रही हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप देवता के प्रिय हैं, आप सुरक्षा कवच अपना लेके आए हैं। आप उनसे पूछिए जिनको दिखती है, जिनको समस्या है, जिनको परेशानी है। ठीक है, मिथ या झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम तो ये बोलेंगे कि निकृष्ट शक्तियों की साधना से बचें। निम्न कोटि की शक्तियों की साधना आपको निम्न कोटि के लोक में लेके जाती है। जब आप गंधर्वों की, यक्षों की, पिशाचों की साधना करेंगे तो अपने लोक में लेके जाते हैं और मोक्ष खराब हो जाता है आपका, ये कोई नहीं बताएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उत्कृष्ट शक्तियां शिव शक्ति से जुड़े हैं आप। देखिए, शास्त्र में लिखा गया सिद्धि परिचारिका अस्ति, जो सिद्धियां हैं वो भगवती की दासियां हैं, जो साधनाएं हैं वो दासी हैं भगवती की, सेविकाएं हैं, परिचारिकाएं हैं। तो इसलिए आप भगवती से जुड़िए, सब आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो सेकेंडरी क्वेश्चन था, क्या लोगों को सवारियां आती हैं, देवी देवता आते हैं, वो 2% केस में सत्य है, ये सत्य है। 1 या 2% केस में, हिमाचल जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उत्तराखंड में हमने भी देखा, लेकिन वो भगवती की सेविकाएं आती हैं। आप समझ रहे हैं, उनका कोई रूप है जिसको हम हवा बोल देते हैं, परिचारिकाएं आती हैं। भगवती अपना सिंहासन छोड़ के आपके लिए नहीं आएगी। आपने क्या देखा? नहीं, हम कई मंदिरों में गए हैं जहाँ पे उनको सवारियाँ आती हैं, वास्तविकता में वो चीज़ें बताते थे, तो हम भी दर्शक बन के देखते रहे। तो कहीं जगह हमें सत्यता लगी, कहीं जगह आडंबर लगा। अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ सत्यता है, कहाँ आडंबर है, लेकिन शरीर में कालिका आ जाए ये बहुत एक जटिल विषय है, क्योंकि उस शक्ति को संभालना आज के कलयुगी शरीर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये असत्य भी नहीं है। हमारे नाना श्री थे, नाना जी थे, वो उनको उस गांव में भैरव आते थे, हमने खुद देखा है। उनके शरीर में कुछ ना कुछ आता जरूर था। मैं तो बालक था उस समय, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें थोड़ी पता था कि माई अपनी सेवा में ही लगा लेगी। तो बस वो विभूति देते थे, वो कुछ नहीं, विभूति देते थे, उसको खा के लोग ठीक हो जाते थे। तो हमें पहले लगता था ये कैसे होता है। हमने अपनी माता जी से पूछा, तो कई जगह सत्यता है, कई जगह आडंबर है। ये आपको अपने विवेक से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ सत्यता है, कहाँ आडंबर है। भगवती प्रत्यक्ष प्रमाण देती है अलग अलग माध्यमों से। जैसे हनुमान जी रूप बदल के तुलसीदास जी के सामने आ गए थे, आपके सामने से भगवती निकल भी जाएगी, हमें आपको पता ही नहीं लगेगा। तो बहुत सारे काम कराने के लिए देवी देवता अलग अलग रूपों में भी आ जाते हैं। जिन 10% लोगों का आपने कहा कि जो जेन्युइनली इसमें है, तो वो माँ बगलामुखी से कि किस तरह आराधना करें जिससे कि वो इससे भूत पिशाच से बाहर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप 41 दिन के लिए भगवती बगलामुखी की चालीसा का पाठ करें। 41 दिन?
41 दिन का तो आप जरूर पाठ करें, साल में 3 बार कर रहे हैं, 41 दिन 41 दिन 41 दिन। नमो नमो पीताम्बरा भवानी बगलामुखी, नमो कल्याणी भक्तवत्सला शत्रुनाशिनी, नमो महाविद्या वरदानी। ठीक है, 41 दिन आप बगलामुखी चालीसा का पाठ करें सुबह शाम। अब देखिए, अगर आपको परतंत्र की समस्या है, शत्रुओं की समस्या है, नज़र दोष है, जो भी आपने बोला, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नवरात्र में 9 दिन कर लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलेगा, उसमें पीली सरसों डालेंगे, उसमें 2 लौंग डालेंगे। सबसे बेस्ट टाइम माँ भगवती का है 9 से 1 बजे के बीच में रात्रि में। आप 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जब 2 निश्चित काल मिल रहे हैं, तब आप बैठें पाठ करने के लिए। अब लोग हमसे पूछते हैं क्या चालीसा से हो जाएगा? अरे ये चालीसा ही तो है कि आज भी हमें हनुमान जी याद हैं। चालीसा ही तो है ये। गोस्वामी तुलसीदास का ही तो का आशीर्वाद है कि आज तक हनुमान चालीसा के माध्यम से हम भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। तो चालीसा से ही होगा। मंत्र तो बाद का विषय है। जब आप चालीसा जपेंगे, जब आप स्तोत्र पढ़ेंगे, तो आप पात्र बनेंगे। फिर बृहस्पति आपका मजबूत होगा तो कहीं से गुरु आपको मिलेंगे। पहले गुरु को संभालने वाले तो आप बने। गुरु की शिक्षा, गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की शिक्षा दीक्षाओं को चलाने वाले कितने लोग हैं? तो इसलिए पहले आप पात्र को ही चुना जाता है, कुपात्र को नहीं चुना जाता। तो आप चालीसा का पाठ करें। चालीसा का जप करने से, पाठ करने से आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या मुझे नहीं है, धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो फिर आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए आप फिर घी का दीपक लगाएं माई को। उसमें केसर डालें, हल्दी डालें और 2 इलायची, ग्रीन कलर की 2 इलायची उसमें डालें। वो सर्वसिद्धि प्रदायक, वो धन प्रदायक हो गया। फिर चालीसा वही आप पढ़ेंगे माँ बगलामुखी जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि जिस तरह से हमने नवरात्रि की बात करी और आपने कुछ उपाय भी बताए, मैं जानना चाहता हूँ मुद्राओं के बारे में। मैंने सुना है ऐसा कि कुछ मुद्राओं से आप अरबपति भी बन सकते हो, ऐसा सत्य है? आप देवताओं की मुद्रा दिखाकर उनके कृपा के पात्र बन सकते हैं। कृपा का मतलब क्या है? उसमें तो सभी है ना। जिसको धन की लालसा, देवता त्रिकालदर्शी, वो धन दे देगा। जिसको ज्ञान की लालसा, ज्ञान वैराग्य मोक्ष, उसको वो दे देगा। लेकिन मोक्ष की लालसा किसको है? तो इसलिए देवता तो पूर्ति कर देते हैं। आपको क्या चाहिए वो दे देंगे आपको। पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लोग मंत्र करते हैं, लोग कितनी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजर्स, अगर मैं जनरली कहूँ, लोग कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कितने पैसे खर्चते हैं। आप ये बता रहे हो कि सिर्फ मुद्रा में इतनी ताकत है कि वो इंसान की प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती है, पैसा। तो मुद्रा में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों है? देखिए, हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि अगर कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो भी भक्ति कर सकता है मुद्राओं के माध्यम से। मुद्राएं दिखाकर, मुद्राओं के माध्यम से भक्ति कर सकता है। दूसरा, हम यहाँ पर माई के साधक के रूप में बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी की कोई आज बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि चैत्र नवरात्र आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, संतप्त हैं, जिनके पास डेली की 70 रुपए की कमाई नहीं है, उनके लिए पॉडकास्ट है कि वो देखें, उनका भला हो। ठीक है, धनार्जन तो अलग विषय, वो तो सभी करते हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यह लोगों का भला होना चाहिए। गायत्री उपासना या देवी उपासना में 24 मुद्राएं प्लस 8 मुद्राएं दिखाई जाती हैं। अच्छा, देवियों को, है ना। और वो गुरु गम्य मुद्राएं हैं। गुरु आपको ज्ञान देते हैं। सुमुखम संपुटम वित्तम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजलिका। अलग अलग मुद्राएं होती हैं। शकटम यम पाशम मुष्टिकम, प्रलंबम मुद्रा होती है। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हम सिंगिकांतरम महाकांतम, कुर्म मुद्रा होती है। अलग अलग मुद्राएं होती हैं, है ना। अब थोड़ा सा माइक आ रहा है क्या? तो वैसे तो इस हाथ से बनाई जाती है, लेकिन माइक की वजह से मैं आपको इस हाथ से बता रहा हूँ। पल्लवम मुद्गरम, फिर सुरभि मुद्रा है, वैराग्य मुद्रा है, पंकज मुद्रा है। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो भी आप मुद्रा से पुष्प चढ़ा दो। अच्छा, हाँ, हमारे तंत्र क्षेत्र, साधना के तंत्र क्षेत्र में भगवान शंकर इतने दयालु कृपालु हैं। अब शंकर जी की चर्चा तो मैं हर पॉडकास्ट में करता ही करता हूँ। हमसे लोग बोलते हैं कि आप सेम ज्ञान को रटते रहते हैं। तो रटना ही तो जप है। उसी से तो मीरा बनी। नाम जप से ही तो मीरा बनी ना। तो इसीलिए देखिए, भगवान शंकर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। मातृहीन, पितृहीन, धनहीन, विपिन बिहारी।
विपिन मतलब मातृहीन, मतलब माता का परिचय कहाँ है? भगवान शंकर। मतलब कहाँ से आए हैं और कहाँ तक हैं और कहाँ चले जाते हैं, है ना। धनहीन मतलब कैलाश पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो, आप देखिए एक कमंडल लेके आप देखिए एक खप्पर उनके हाथ में है। उस प्याले को भोजन से जोड़ना चाहिए, उस प्याले को किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। तो देखा जाए तो भगवान शंकर के पास कुछ नहीं है, लेकिन तीनों लोग उन्हीं के अंदर समाहित हैं। इसी तरह से भगवती है, सारी की सारी शक्तियां उनके अंदर समाहित हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रश्न आपने किया, इसमें आपको थोड़ा सा गूढ़ रहस्य जानना पड़ेगा कि ये सृष्टि ही शिव शक्ति के अंदर समाहित है। तो अगर मैं आपसे मुद्राएं जानना चाहूँ, वो कौन सी मुद्राएं जो लोग करें धन प्राप्ति के लिए? आपने धन प्राप्ति का ही क्यों पूछा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो 70 रुपए की दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो 70 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते उसको तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से धन चाहिए होगा। देखिए, आप सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए कुबेर मुद्रा देखें। आप महालक्ष्मी मुद्रा और कुबेर मुद्रा आप देखिए। कुबेर मुद्रा बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन आपके जो अंगूठा है उसको तर्जनी उंगली से और आपको ये मध्यमा उंगली से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ये आपने जोड़ लिया। अब बाकी की 2 उंगलियां नीचे कर लीजिए आप। ये कुबेर मुद्रा बन गई है। दैट्स इट। इसमें बैठ के आप ओम भी बोल सकते हैं, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय। आपके ईष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। आप जो आपके ईष्ट हैं उनके मंत्र का जप ऐसे कर सकते हैं। आपको धन की बरकत, कैश अट्रैक्ट होने लग जाएगा। सारा मैनिफेस्टेशन फेल है इसके सामने, कुबेर मुद्रा के सामने, अगर आप ये करेंगे। महालक्ष्मी मुद्रा ऐसे बनाई जाती है। देखिए, ये महालक्ष्मी मुद्रा है। इस तरह से महालक्ष्मी मुद्रा होती है। ये राइट आगे आया, लेफ्ट आगे? राइट आगे आएगा। महालक्ष्मी मुद्रा है। इस तरह से ये महालक्ष्मी मुद्रा है। ओके, ठीक है। तो अब ऐसे बैठ के पाठ करना है? हाँ, कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं इससे। अच्छा। शिव शक्ति मुद्रा, ये शिवलिंग शिव शक्ति मुद्रा है। देखिए, दोनों उंगलियों को आपने जोड़ लिया यहाँ पे। हाँ, आगे जोड़ लीजिए। ये शिव शक्ति मुद्रा हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लिंग मुद्रा होती है। शिवलिंग, लिंग मुद्रा, एक अंगूठा ऊपर एक नीचे। हाँ, लिंग मुद्रा। तो ये सब योनि मुद्रा, माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए योनि मुद्रा होती है। ये तो नहीं हाँ, तो धीरे धीरे आसान योनि मुद्रा ये होती है, इजी है योनि मुद्रा ये। आपने देखा नहीं है कितने सारे बिजनेसमैन जो हैं, एलन मस्क हो गया, ठीक है, मैंने नीता अंबानी को भी देखा था। हाँ, एक मैच से पहले वो ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी। हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे। वो त्रिपुर महासुंदरी की बहुत बड़ी उपासिका है। त्रिपुर महासुंदरी की पूजा उपासना सब करते हैं। कामाख्या मंदिर भी जाते हैं, सब बड़े बड़े मंदिरों में दान पुण्य अभी करते अंबानी हैं। भी, मुकेश अंबानी जी भी वहां पर थे। तो दान पुण्य, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं वो। अच्छा, नीता अंबानी किसकी आपने बताया? त्रिपुर महासुंदरी। वो कौन है? थोड़ा सा पूरा पॉडकास्ट ही उन्हीं के ऊपर है, त्रिपुर महासुंदरी। थोड़ा सा बताओ ना। देखिए, त्रिपुर महासुंदरी माता भुवनेश्वरी या राजराजेश्वरी श्रीविद्या ही कामाख्या है। अच्छा, है वो कामाख्या ही? हाँ, उन्हीं को आप साउथ में राजराजेश्वरी त्रिपुर महासुंदरी बोलते हैं। अभी सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, बाला सुंदरी, कामेश्वरी, षोडशी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर महासुंदरी। तो त्रिपुर महासुंदरी इस पूरे भवन मतलब भुवन की सर्वोच्च पराशक्ति है। सबका उद्गम वहीं से है। उपरा माता, परा अम्बा परमेश्वरी है। हाँ, इसलिए हमारे तंत्र क्षेत्र में बोला जाता है, यत्रास्ति भोगो ना तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो ना तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करेस्थेय। जहाँ ये इस साधना के बारे में बोला जाता है, त्रिपुर महासुंदरी की साधना के बारे में, जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है, जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी मतलब माई की साधना ऐसी है कि यहाँ भोग भी आपको मिलेगा और योग भी मिलेगा। अच्छा, तो इनकी क्या मुद्रा होती है? ये भी बता दो ना। अब नीता अंबानी कर रही है तो सब चाहेंगे कि हम भी कॉपी कर लें। देखिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लिए और धन प्राप्ति के लिए मातंगी मुद्रा सुनिए आप। अच्छा, माँ मातंगी की मुद्रा जो है उससे त्रिपुर महासुंदरी भी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो मातंगी की मुद्रा बनाने के लिए पहले मुट्ठी बंद कर लीजिए आप, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है। फिर दूसरी उंगली खोल लीजिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जब ये मुद्रा आप बनाएंगे, आपने ऐसे बनाई है, तो ये उंगली और अंगूठा ऐसे रहेगा और ये इसको कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, ये ऐसे ऐसे। यस, ओके। तो ये माँ मातंगी मुद्रा है। ओके, ये हाँ, ऐसे है। ठीक है। महाकाली का मुद्रा, ये महाकाली का मुद्रा हो गई। दोनों उंगलियां इस तरह से आपने रखी। माँ बगलामुखी मुद्रा, शत्रुओं को पराजित करने वाली अपराजिता मुद्रा बोलते हैं इसको, माँ बगलामुखी मुद्रा। इस तरह से आप त्रिपुर महासुंदरी को प्रसन्न करने के लिए महायोनि मुद्रा बनाई जाती है। अच्छा। योनि मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है, महायोनि मुद्रा।
माइक को थोड़ा पीछे कर लो जाए। हाँ, महायोनि मुद्रा। तो महायोनि मुद्रा बनाने के लिए आपको इस तरह से योनि मुद्रा बनाएंगे। हाँ, ये इस तरह से दिखाई जाती है और मूलाधार चक्र पे इस तरह से दिखाई जाती है। ये महायोनि मुद्रा है। अच्छा, ये अंबानी का सीक्रेट है। ये आप देख सकते हैं। सीक्रेट तो बहुत हैं सारे लोगों के। मुद्राएं के बारे में हमने जाना, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली बार मैंने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि नवरात्रि है और नवरात्रि में हर इंसान चाहता है कि वो माँ से जुड़े, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो नवरात्रि के समय पे हर इंसान क्या करे, जिससे कि कोई स्पेसिफिक अगर कोई उपाय आप देना चाहें या कोई आप चीज़ स्पेशली बोलना चाहें कि हर दिन के हिसाब से या जनरली कुछ कोई व्यक्ति कर सकता है माँ को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, नवरात्रि में जुड़ने, मैं आपको एक कड़वा सत्य बताता हूँ आज, क्योंकि मेरे पास सारे कड़वे सत्य हैं, मीठी गोलियां नहीं है मेरे पास। अगर आप अपनी लौकिक माँ से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप माई से नहीं जुड़ सकते। आप समझ रहे हैं? आपकी जो माता है उसको पहले आपको सम्मान देना पड़ेगा। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। जब आप अपनी माता को सम्मान दे रहे हैं तो फिर लौकिक माता के साथ साथ पारलौकिक माता भी सुनेगी। अब नवरात्रि के 9 दिन जब हम सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ब्रह्मचारिणी की उसके बाद पूजा करते हैं, चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, कुष्मांडा की पूजा करते हैं, 5वें दिन स्कंद माता की, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर पूजा करते हैं महागौरी, फिर सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो इनको कौन कौन से 9 ऐसे भोग चढ़ाएं हम डेली, जिससे भगवती की संपूर्ण कृपा हमें मिले। देखिए, सबसे पहला जो दिन है वो दिन है माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री का। ठीक है, हिमालय पुत्री को आप क्या चढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप हिमालय पुत्री को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर, जो गुड़ से मीठी की गई हो, मखाने और केसर डाल के बनी हो, वो चढ़ाएं। आपका राजयोग स्टार्ट होगा उससे। नवरात्रि के पहले दिन ऐसा करने से? अच्छा, जो मैंने आपको बताया, गाय के दूध से गुड़ से मीठी की हुई मखाने वाली केसर की खीर चढ़ाएं। पहला दिन हो गया। फिर अगले दिन ब्रह्मचारिणी का है। एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में ब्रह्ममाला, मतलब जप। तो माँ वैराग्य और तपस्या से संबंधित है। उनको आप गन्ना जरूर चढ़ाएं। गन्ना मतलब जो प्रसाद लगाएं उसमें गन्ना जरूर रखें। तीसरा जो दिन है, गन्ना रखने से होगा क्या, ये भी आप बताओ। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जबरदस्त तरीके से। अच्छा, बरकत होगी, समृद्धि मिलेगी आपके घर में। ओके, माँ अन्नपूर्णा का वास रहेगा। ठीक है। तीसरे दिन हम पूजा करते हैं युद्ध क्षेत्र की परम देवी चंद्रघंटा की। जब युद्ध शुरू होता है तो घंटा नाद करती हैं, वो की शुरुआत हो गई है, जैसे शंखनाद होता है वैसे ही। तो चंद्रघंटा मंगल से संबंधित देवी मानी गई है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आप गुलगुले, पता है आपको क्या होता है? आटे और गुड़ से तल के गुलगुले बनाए जाते हैं, पकोड़े जैसे होते हैं, वो लोगों को पता होगा, हाउसवाइफ्स को काफ़ी पता होगा। तो वो आप अर्पित करें। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है, उसमें आप नारियल जरूर रखें। पानी वाला जो नारियल होता है अलग से, घट स्थापना के बाद भी अलग से रखें। 5वें दिन माँ स्कंद माता, जो कार्तिकेय को अपनी गोद में लेके बैठी हुई हैं, उनकी पूजा होती है। उसमें मिश्री मिला हुआ नवनीत, मतलब मक्खन रखना जरूरी है। छठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की, जो विवाह की देवी है। अगर शादी में समस्या है अगर शादी में समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है या आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है, तो आप माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करें। उसमें आप माँ भगवती कात्यायनी को जब श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, थोड़ी दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो उसमें बर्फी का भोग जरूर लगाएं। सफ़ेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं। शुक्र मजबूत हो जाएगा आपका और माँ भगवती कात्यायनी की कृपा आपकी गृहस्थी पे हो जाएगी। उसके बाद आती है परम शक्तिशाली माँ कालरात्रि शमशानालय वासनी। गधर्व, गधे की सवारी है उनकी। विद्युत माला गले में, एक हाथ में एक पैर में वेणी है, मतलब पायल है, एक हाथ में खप्पर, दूसरे में खड़क। शत्रु संहारक, तंत्र नाशक, अपने भक्त को अभय प्रदान करने वाली। देखिए, कालिका का स्वरूप क्या है? खतरनाक है, काला स्वरूप है, अंधकार है, लेकिन बहुत दया है उनके अंदर अपने भक्तों के लिए। डिवाइन में बहुत दया है। तो उनको आप क्या चढ़ा सकते हैं? उनको आप गुड़ की खीर चढ़ती है, खाली केवल खीर में गुड़ मिलाएं बस, और कुछ ना मिलाएं। चढ़ाने को तो बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, खीर में गुड़ मिला के चढ़ाएं। उसके बाद अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है। और महागौरी कौन है? महागौरी वो पार्वती का स्वरूप है, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अखंड त्याग, अखंड तपस्या, जब तब व्रत किया, और वो श्याम वर्ण की हो गई। जब शंकर जी प्रकट हुए तो उन्हें दोबारा पुनः आशीर्वाद मिला
और उन्हें गौर वर्ण का बनाया, इसलिए वो महातपस्विनी महागौरी कहलाई। तो 16 सोमवार के जो व्रत किए जाते हैं वो भी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर के आशीर्वाद के लिए किए जाते हैं। यहाँ से भी विवाह संपन्न हो सकता है। ठीक है, इनको हलवा चढ़ता है, आटे का हलवा चढ़ाएं आप, आटे का हलवा चढ़ाएं, कोशिश करें उसको गुड़ से आप बनाएं, इलायची जरूर डालें उसमें, सुगंध, चिरौंजी होती है एक वो होता है ड्राई फ्रूट चिरौंजी, वो भी उसमें जरूर डालें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो 8 दिन की सिद्धियां साधनाएं जो आपने की हैं वो आपको सिद्धिदात्री प्रदान करती है। आप 8वें नवरात्र को सारे की सारे भोग रिपीट कर दीजिए माँ सिद्धिदात्री को। बस यही है नवरात्र। नवरात्र में हाँ, पूजा करें तो ध्यान रखें आपको अपनी पूजा में 9 दिन के बाद या डेली क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है कि भगवती अगर मुझसे कोई समस्या घटना, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, या मैंने पूरे मन वचन कर्म से आपकी साधना करने की कोशिश करी लेकिन बालक जान के अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे भाव को स्वीकार करें। आवाहनम ना जानामी विसर्जनम, पूजाम च न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनु में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। माई प्रसन्न हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी और जाते जाते आपको आशीर्वाद दे देगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन शॉर्ट आपने ब्रीफली, ऐसा लगा मुझे जैसे मास्टर क्लास होती है नवरात्रि की, वो सबको मिल गई। मुझे पता है कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही खूबसूरत है, बस अंततः मैं कुछ ऐसी रेमेडीज चाहता हूँ जिससे कि सबका भला हो सके। अगर किसी को अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, आजकल बहुत ऑरा की बात होती है कि नेगेटिविटी लोगों को बहुत फील होता है, वो लोग बहुत लो फील करते हैं एज एन इंडिविजुअल। देखिए, ऑरा प्रोटेक्ट करना अत्यंत आवश्यक है। एक उपाय मैं आपको बताता हूँ जिससे ऑरा की दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए, अगर आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप कुछ ना करें, आप देसी भीमसेन कपूर को अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। लेडीज अपने पर्स में रख लीजिए, कागज में, ठीक है, और जेंट्स जो है अपने लैपटॉप के पर्स में रख लीजिए, अपने बेडरूम में आप सिर के पास रख सकते हैं। अगर आप अपना ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कपूर अपने साथ रखिए, जैसे जैसे वो घिसता है आपको सेफ्टी देता है, आप दूसरा रख लीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, किसी दूसरे तरीके से ऑरा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जायफल का पाउडर, लौंग का पाउडर, इलायची का पाउडर, काली जंगली हल्दी का पाउडर, इन सारे पाउडर्स को मिक्स कीजिए और उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। ये हो गया आपका ऑरा प्रोटेक्ट। कोई नजर दोष, कोई तंत्र आपको नहीं लगेगा। धन के लिए कोई उपाय? कितना धन चाहिए आप, कम या ज्यादा? मुझे नहीं लगता कोई कम के लिए बोलेगा। हर इंसान चाहता है कि उसको उतना मिल जाए कि वो अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सके। देखिए, नवरात्रि में धन की पोटली बना लीजिए आप। अच्छा। नवरात्रि में धन की पोटली बनाने के लिए लाल कपड़ा लीजिए, उसमें अक्षत मतलब जो चावल टूटे ना हो, चावल डालिए, 7 इलायची डालिए, 7 गोमती चक्र डालिए और 7 आप पीली कौड़ी डाल दीजिए उसमें। एक चांदी का सिक्का रखिए। अगर धन होता तो चांदी का सिक्का हम खरीद ही लेते, अगर नहीं है चांदी का सिक्का, बजट अलाउ नहीं करता, तो 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए और उसमें उसको बांध दीजिए कलावे से। ठीक है, नवरात्रि की पूजा में 9 दिन रखिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में टांग दीजिए या कबर्ड में रख दीजिए। फिर आप बताइए कि धन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई बच्चों के लिए उपाय हो? बच्चों जैसे कि अगर आप आजकल अगर जितना हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों का फोकस बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम आ गया है और काफ़ी बच्चे भी आजकल पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो जो बच्चे फ़ोन में बहुत लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, उनका फोकस पढ़ाई में कैसे आए, उनके लिए क्या उपाय होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे, उसकी ग्रामर भी अच्छी हो जाए, ठीक है, दूसरा वो आपकी बात माने, वो खाने में नखरे ना करे, ठीक है, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रह के अपने मार्क्स पे फोकस करे, तो आप माँ भगवती नील तारा का आशीर्वाद उन्हें दिलवाइए। ये माँ तारा का स्वरूप है, नील तारा। नील तारा जो ज्ञान की और व्याकरण की बहुत बड़ी देवी हैं, गायत्री का रूप, महासरस्वती का रूप है। अपने घर की साउथ डायरेक्शन में छोटी सी नील तारा की एक फोटो लगा दीजिए। माई उत्तर में देखेगी और अपने बच्चे को वहीं पे आप बोलिए बैठ के पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। नील तारा के आशीर्वाद से आपका बच्चा बिल्कुल श्रवण कुमार बन जाएगा। अरे वाह, जय हो। जिन लोगों को किसी भूत प्रेत से अगर है, और जो लोग वशीकरण में भी आजकल बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, और ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें स्पेशली, बहुत बड़ा वहम है लोगों को कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया है। तो अगर उनके लिए कुछ उपाय हो तो? देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई तंत्र प्रयोग है, परतंत्र प्रयोग, नज़र दोष आपके ऊपर है, या कुछ भी आपको ऐसा गड़बड़ लगता है, तो आप 2 जायफल ले लीजिए। उन जायफलों को 7 बार अपने ऊपर से उसार लीजिए। ये नवरात्र में भी आप डेली कर सकते हैं। पहले नवरात्रि अष्टमी को कर सकते हैं, या हर महीने शिवरात्रि को कर सकते हैं, या अमावस पूर्णिमा को कर सकते हैं।
उन 2 जो आपने जायफल लिए उनको अपने ऊपर से 7 बार उसार लीजिए, ऊपर से नीचे उसारें, और उसके बाद आप किसी भी नीम के पेड़ के नीचे जाके उनको गाड़ दीजिए, और गाड़ने के बाद पलट के मत देखो, वापस आ जाओ। ये बहुत सिंपल उपाय है, हम ज़्यादा मंत्र नहीं बताते, उपाय बताते हैं ताकि लोगों से मिस्टेक ना हो, भूल चूक ना हो मंत्रों में। बस वो 2 जायफलों को अगर आप गाड़ के आ जाते हैं अपने ऊपर से उसार के, महीने में 1 बार कर सकते हैं, आप तंत्र प्रयोग से बिल्कुल बचे रहेंगे, कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर बहुत सुंदर। कोई नौकरी के लिए उपाय देना चाहेंगे? नौकरी के लिए उपाय जिसमें अगर जॉब नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत है। देखिए, ये सूर्य से संबंधित समस्या होगी, अच्छा, है ना। अगर आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सूर्य से संबंधित समस्या है। और अगर आपके कार्यक्षेत्र में आपको बॉस परेशान कर रहा है, या कोई कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आ रही, रुकावट आ रही है, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लो। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। राम रक्षा स्तोत्र के 7 पाठ करें आप, हनुमान जी के सामने बैठ के कर लीजिए। 7 पाठ करें और 7 गुलाब चढ़ाएं। 1 राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, 1 गुलाब हनुमान जी को चढ़ाएं। इस तरह से 7 पाठ आप कर लीजिए, सारी की सारी बाधाएं इससे ठीक हो जाती। नौकरी संबंधित, करियर संबंधित, बिजनेस संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। करियर संबंधित भी आप कह रहे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही, उसके लिए क्या उपाय है? अगर शादी आप जल्दी करना चाहते हैं, विवाह की कोई भी समस्या दूर करना चाहते हैं, एक बांसुरी खरीदें, उस पर अपना नाम लिखें, उस पर गुलाब का ओरिजिनल इत्र लगाएं। चतुर्दशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में उसको रख के आ जाइए और अपनी मनोकामना बताइए। 3 चतुर्दशी आप करिए, 3 महीने आपको 3 चतुर्दशी आपको करना पड़ेगा। चतुर्दशी महीने में 2 आएंगी, तो 45 डेज में हो जाएगा। 3 चतुर्दशी आप करिए, आप देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। बहुत सुंदर। कोई जाते जाते कोई मंत्र आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, जब आप बाहर निकलें और कोई भी काम आपका नहीं होता है, अगर आपको हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो एक छोटा सा शाबर मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। उस शाबर मंत्र को पढ़ने से कोई दीक्षा की इसमें आवश्यकता नहीं है, सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई काल का माई। इसको आप जपें, इसको पढ़ें, निकलने से पहले आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप देखिए, इतने देवता आपके, 5 देवता आपकी रक्षा करेंगे। गणेश जी आपकी रक्षा करेंगे, शंकर जी, विष्णु जी, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण और माँ दुर्गा। आज का पॉडकास्ट इतना खूबसूरत हुआ। मैंने पहली बार मुद्राओं के बारे में जाना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि मिथ बस्टर जिनको मैं कहूँगा। जाते जाते बहुत सारे मंत्र हमने जान लिए हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हमने जानी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, एंड स्पेशली वो हर कोई उपयोग कर सकता है, विच इज़ अमेजिंग। मैं चाहता हूँ कि जब ऐसे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ इसको एंड करें। तो अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहें, जब आप पर्सनल, आप जब एकांत में होते हैं, तब अपने मन को शांत करने के लिए या ईश्वर को प्लीज़ करने के लिए आप पर्सनली क्या करते हैं? देखिए ऐसा है, जब हम अकेले में होते हैं तो हम मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा का मतलब है हमारे पास कुछ भी नहीं होता, बस मन से ही सब कुछ चढ़ा देते हैं हम देवी देवताओं को। तो हम देवी को या भगवती को क्या बोलते हैं? हे परमेश्वरी, हे महामाई, आप अपनी तिरोधान शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, क्रिया शक्ति से, इच्छा शक्ति से मेरा कल्याण करें। आप अपनी तिरोधान शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, क्रिया शक्ति से, इच्छा शक्ति से मेरा कल्याण करें। इस तरह से 4 शक्तियों के बारे में चर्चा करने से देवी संपूर्ण कृपा आपके ऊपर करती है। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरा मिलना हुआ और मुझे पर्सनली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। आपको इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे लगता है जिस तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ऑनेस्टी के साथ दी, और ये पूरी ऑडियंस एंड आई थिंक सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और पार्ट 2 में मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है, तो मैं उसका वेट करूँगा। जय माई। जय माई। जय माई।